पुराना स्कूल का प्लेग्राउंड सुबह सुबह एकदम शांत रहता था। सूरज की किरणें धीरे से धूल भरी जमीन को छूती थी। बड़े से बरगद के पेड़ के पास एक अकेला फटा हुआ कैनवस शू पड़ा था। कभी सफेद था, पर अब मिट्टी लगकर ब्राउन हो गया था। उसके लेसेस घिस गए थे और टो के पास एक छोटा सा छेद था। इस शू ने कितनी ही रन्स और जंप्स देखे थे। अपने घिसे हुए फैब्रिक में कहानियां समेटे एक नए जर्नी का इंतजार कर रहा था। उसी स्कूल में पढ़ता था अमन, एक लड़का जिसके पास हर कंफर्ट था, बड़ा सा घर, नए कपड़े और प्यार करने वाले पेरेंट्स। फिर भी अमन बहुत काइंड था, हमेशा अपना टिफिन शेयर करता था और अपनी सहूलियतों के आगे की दुनिया पर भी ध्यान देता था। उसकी क्लास में राजू भी था, जिसकी जिंदगी बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में थी। राजू एक छोटी सी हट में अपनी माँ के साथ रहता था, जो हाउसमेट का काम करके बहुत मेहनत करती थी। उसके पास नए कपड़े या टॉयज कभी कभार ही होते थे। अक्सर स्कूल भूखा आता था, पर उसका स्पिरिट एकदम ब्राइट था और उसकी स्माइल दिल छू लेती थी। अमन और राजू एक ही बेंच पर बैठते थे, अमन के शूज चमचमाते हुए और राजू अक्सर बेयरफुट। इतने डिफरेंसेस के बाद भी कोई चीज थी जो उन्हें एक दूसरे की तरफ खींचती थी। शायद राजू की लाफ्टर या अमन की चुपचाप वाली जेनरोसिटी। धीरे धीरे उनके बीच फ्रेंडशिप का एक धागा बुनने लगा। उन्हें छोटी छोटी चीजों में जॉय मिलती थी। बटरफ्लाईज के पीछे भागना, बरगद के पेड़ के नीचे स्टोरीज शेयर करना। उनकी फ्रेंडशिप इसलिए नहीं बढ़ी कि उनके पास क्या था, बल्कि इसलिए कि वो क्या शेयर करते थे। बरगद के पेड़ के पास पड़ा वो लोनली शू अब उनकी स्टोरी का हिस्सा बनने वाला था। वो सच्ची फ्रेंडशिप की एक ऐसी कहानी देखने वाला था जो दोनों लड़कों को हमेशा के लिए बदल देती। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग क्या रखते हैं इस बात पर बंटे हुए थे। अमन और राजू ने काइंडनेस में यूनिटी पाई। वो शू जिसे भुला दिया गया था अब किसी बहुत बड़ी चीज का सिंबल बनने वाला था। और इस तरह उनकी स्टोरी शुरू हुई। दो लड़के, एक फ्रेंडशिप और एक अकेला डस्टी शू। अमन और राजू की स्कूल लाइफ कुछ मिले जुले पलों और गहरे कॉन्ट्रास्ट्स का मिक्सचर थी। अमन अक्सर राजू की लेसन्स में हेल्प करता और लंच के टाइम वो अपना खाना राजू के साथ शेयर करता, जिसके पास कभी कभी कुछ नहीं होता था। शेयर करने के ये छोटे छोटे काम उनकी बढ़ती हुई दोस्ती को और मजबूत कर रहे थे। राजू की यूनिफॉर्म फीकी पड़ चुकी थी, उसके शूज फटे हुए थे और वो अक्सर अपने पैर डेस्क के नीचे छुपा लेता था। उसे रनिंग का बहुत शौक था, पर रफ प्लेग्राउंड में उसके पैरों में दर्द हो जाता था। वो प्रॉपर शूज का सपना देखता था, पर जानता था कि उसकी माँ अफोर्ड नहीं कर सकती। अमन राजू की स्ट्रगल्स को नोटिस करता था। जब वो दौड़ता तो कैसे दर्द से मुंह बनाता और कैसे वो अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक को संभाल कर रखता था। जब दूसरे बच्चे नए शूज दिखाते तो अमन राजू की आंखों में वो चाहत देखता था। अमन चाहता था कि वो सिर्फ लंच शेयर करने से कुछ ज्यादा कर पाए। स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स डे नजदीक आ रहा था और राजू, जो एक गिफ्टेड रनर था, रिले रेस के लिए चुना गया। राजू एक्साइटेड तो था, पर वरीड भी। फटे जूतों में या बेयरफुट वो अपना बेस्ट कैसे दे पाएगा। उसने अपने शूज ठीक करने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा घिस चुके थे। अमन ने राजू के चेहरे पर चिंता देखी और उसकी हेल्प करना चाहता था। वो जानता था कि ये रेस राजू के लिए सब कुछ थी। अमन के दिमाग में एक प्लान बनने लगा। स्पोर्ट्स डे से कुछ दिन पहले अमन के पापा ने उसे एकदम नए ब्लू स्पोर्ट्स शूज दिलवाए। अमन बहुत खुश था, सोचने लगा कि वो पहले से भी तेज दौड़ेगा। लेकिन स्कूल में उसने राजू को अकेले देखा, अपने फटे पुराने शूज ठीक करने की कोशिश करते। जब राजू दूसरों को नए शूज के साथ देखता तो अमन ने उसकी आंखों में उदासी देखी। अचानक अमन का सारा एक्साइटमेंट गायब हो गया। उसे अपना प्रिविलेज और राजू की जरूरत याद आ गई। उस शाम अमन ने एक डिसीजन लिया। उसे एहसास हुआ कि उसके नए शूज दोनों को जॉय दे सकते हैं। अगले दिन अमन राजू की हट में गया, अपने एक नए शू को हाथ में लिए हुए। राजू, उसने कहा, चलो रेस के लिए ये शूज शेयर करते हैं। एक तुम पहनो, एक मैं पहनूंगा। राजू के पास शब्द नहीं थे। अमन की काइंडनेस देखकर वो हैरान रह गया। अमन ने इंसिस्ट किया, हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। राजू थोड़ा झिझका, पर अमन की सिंसेरिटी ने उसका दिल जीत लिया। वो मान गए। रेस के लिए दोनों एक नया शू और एक पुराना शू पहनेंगे। उनकी फ्रेंडशिप, जो पहले से ही मजबूत थी, इस छोटे से काम से और गहरी हो गई। वो ब्लू शूज उनकी दोस्ती का सिंबल बन गए। ये जीतने के बारे में नहीं था, ये साथ दौड़ने के बारे में था। उस दिन दो लड़कों ने सिर्फ शूज से कहीं ज्यादा शेयर करने का फैसला किया। उन्होंने होप, करेज और फ्रेंडशिप का सच्चा मतलब शेयर किया।
एक ऐसी रेस के लिए स्टेज तैयार था जो सब कुछ बदल देने वाली थी। स्पोर्ट्स डे पर ग्राउंड में एक्साइटमेंट की लहर थी। अमन ने अपना राइट वाला ब्लू शू और एक पुराना जूता पहना था। राजू ने लेफ्ट वाला ब्लू शू और अपना फटा हुआ जूता पहना था। वो अजीब लग रहे थे, पर उनके चेहरे डिटर्मिनेशन से चमक रहे थे। रिले शुरू हुई। पहले राजू दौड़ा। नए शू ने उसे स्पीड और कॉन्फिडेंस दिया। उसने बैटन अमन को दिया, जो पूरी ताकत से दौड़ा। उनका टीम वर्क एकदम परफेक्ट था। उनकी आत्माएं उन शेयर्ड शूज से जुड़ी हुई थी। क्राउड पहले तो हैरान होकर देख रही थी, फिर उनकी स्टोरी सुनकर भावुक हो गई। सारी मुश्किलों के बावजूद उनकी टीम रेस जीत गई। अमन और राजू ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी सांसें फूली हुई थीं और वो खुशी से झूम रहे थे। उनकी विक्ट्री एक मेडल से कहीं बढ़कर थी। ये फ्रेंडशिप और शेयरिंग की जीत थी। वो अकेला ब्लू शू उस दिन का सबसे पावरफुल सिंबल बन गया। उस रेस से मजबूत हुआ उनका बॉन्ड जिंदगी भर चलने वाला था। वो शेयर्ड विक्ट्री अमन और राजू की फ्रेंडशिप की नींव बन गई। राजू के लिए वो ब्लू शू एक जादुई तावीज जैसा था, जिसने स्पोर्ट्स के लिए उसका पैशन जगा दिया। अमन उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बन गया, हमेशा उसे इंकरेज करता था। शेयरिंग के उस काम ने दोनों के ड्रीम्स को एक शक्ल दी। राजू ने अपने जैसे दूसरों की हेल्प करने का एम बनाया और अमन को जरूरतमंदों की हेल्प करने में जॉय मिली। उस ब्लू शू ने उन्हें सिखाया कि असली दौलत काइंडनेस में होती है। राजू ने अपना वाला शू संभाल कर रखा, होप और फ्रेंडशिप की याद के तौर। वो सिर्फ एक शू नहीं था, वो उन ड्रीम्स का सिंबल था जो एक फ्रेंड की वजह से पूरे हुए थे। उस रेस की याद उन्हें सालों तक इंस्पायर करती रही। उनकी फ्रेंडशिप जो जेनरोसिटी के एक काम पर बनी थी, अथवट हो गई। वो शू जैसे कहता था, ड्रीम्स सच होते हैं जब कोई फ्रेंड तुम्हारे साथ हो। साल बीत गए, पर अमन और राजू की फ्रेंडशिप और भी मजबूत होती गई। वो कॉलेज गए। दोनों ने अलग अलग पाथ्स चुने। अमन ने पब्लिक सर्विस और राजू ने स्पोर्ट्स साइंस। राजू ने बहुत मेहनत की और उसे एक टॉप स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के लिए स्कॉलरशिप मिली। वो उस दिन को कभी नहीं भूला जब वो एक नया शू पहनकर दौड़ा था, अपॉर्चुनिटी और फ्रेंडशिप का सिंबल। अमन एक इज्जतदार गवर्नमेंट ऑफिसर बना जो अपनी कंपैशन के लिए जाना जाता था। जब भी उसे मुश्किल फैसले लेने होते, उसे राजू की स्ट्रगल्स और मदद करने वाले हाथ की ताकत याद आती। बिजी लाइव्स और दूरी के बावजूद वो करीब रहे, अपनी जॉयज और चैलेंजेस शेयर करते रहे। उनका बॉन्ड जो एक शेयर्ड शू पर बना था, एक एंकर बन गया। वो एक दूसरे की सक्सेस सेलिब्रेट करते और मुश्किलों में एक दूसरे को सपोर्ट करते। वो अकेला ब्लू शू अब सपोर्ट की एक लेगेसी बन चुका था। उनकी फ्रेंडशिप ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते टाइम और दूरी से फर्क नहीं पड़ने देते। दो जिंदगियां, दो ड्रीम्स, एक एटवर्ड कनेक्शन। शू का सबक उनके हर काम में जिंदा रहा। सालों बाद राजू का ड्रीम सच हुआ। उसने हर तरह के बच्चों के लिए एक नई स्पोर्ट्स एकेडमी खोली। अमन, जो अब एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, इनॉग्रेशन पर चीफ गेस्ट था। जब वो एकेडमी घूम रहे थे, अमन दीवार पर फ्रेम की हुई एक चीज देखकर हैरान रह गया। वो कोई ट्रॉफी नहीं थी, बल्कि उनके स्कूल के दिनों का वो पुराना ब्लू लेफ्ट शू था। उसके नीचे एक ब्लैक पर लिखा था, एक जूता इस एकेडमी की नींव इस अकेले शू को शेयर करने की स्पिरिट पर रखी गई है। ये शब्द पढ़कर अमन की आंखों में आंसू आ गए। राजू उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। दोनों को वो धूल भरा प्लेग्राउंड और वो रेस याद आ रही थी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उस शू से प्यार और इतिहास की खुशबू आ रही थी। जो भी उसे देखता इंस्पायर हो जाता। गेस्ट्स और स्टूडेंट्स उस शू के पीछे की स्टोरी सुनकर भावुक हो गए। वो सिर्फ फुटवेयर नहीं थी, वो फ्रेंडशिप और ड्रीम्स का सबूत था। एकेडमी की नींव काइंडनेस और शेयरिंग पर बनी थी। वो ब्लू शू आने वाली जनरेशंस के लिए एक बीकन बन गया। अमन और राजू की स्टोरी अब किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा बन चुकी थी। एकेडमी की ओपनिंग पर राजू ने यंग एथलीट से बात की। उसने दो लड़कों की स्टोरी सुनाई, एक जिसके पास सब कुछ था, एक जिसके पास बहुत कम और काइंडनेस के एक छोटे से काम की। उसने स्पोर्ट्स डे, रिले रेस और उन ब्लू शूज के बारे में बताया। राजू ने बताया कि कैसे अमन के उस जेस्चर ने उसे कॉन्फिडेंस और खुद पर यकीन दिया। टैलेंट और हार्ड वर्क जरूरी है, उसने कहा, लेकिन काइंडनेस और सपोर्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है। सच्ची फ्रेंडशिप इस बात पर होती है कि तुम क्या शेयर करने को तैयार हो, भले ही वो सिर्फ एक शू हो। उसने फ्रेम किए हुए शू की तरफ इशारा किया, सबको याद दिलाया कि स्पोर्ट्स कैरेक्टर, टीम वर्क और ह्यूमैनिटी के बारे में है। अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करो, काइंड रहो
और जो भी शेयर कर सकते हो करो। कभी कभी सबसे छोटा काम भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, जैसे उसने मेरी बदली। बच्चों ने सुना कहानी और उसके मैसेज से इंस्पायर होकर वो ब्लू शू रोज इस बात की याद दिलाने लगा कि असल में क्या मायने रखता है। राजू के शब्दों ने हर दिल में काइंडनेस के बीज बो दिए। एक शू दो जिंदगियों की लेगेसी बढ़ती ही चली गई। अमन, राजू और उस अकेले शू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये एक प्यारी कहानी बन गई जो सिखाती थी कि सबसे कीमती दौलत प्यार, एम्पैथी और फ्रेंडशिप है। एक जूता, दो जिंदगियां, वन शू, टू लाइव्स, उनके बॉन्ड का सिंबल बन गया। बच्चों ने सीखा कि सच्ची फ्रेंडशिप का मतलब है शेयर करना, भले ही उसके लिए कोई कीमती चीज छोड़नी पड़े। एकेडमी में वो फ्रेम किया हुआ शू अनगिनत काइंडनेस के कामों की प्रेरणा बना। वो उम्मीद की एक किरण था जो ह्यूमिलिटी और जेनरोसिटी सिखाता था। वो शू एक ऐसी फ्रेंडशिप की कहानी कहता था जो मतभेदों पर जीत हासिल करती थी। एक मामूली शू दो जिंदगियों के खूबसूरत सफर को दिखाने लगा। उसने दिखाया कि कैसे एक सेल्फलेस काम पीढ़ियों को इंस्पायर कर सकता है। कभी कभी सबसे छोटी चीजों में सबसे बड़ा मतलब छिपा होता है, जो प्यार और इंसानियत की इस रेस में दिलों को जोड़ती है।